2 दिन छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कई जगह बारिश का अनुमान, तो केरल और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में बरसात के आसार। मन्नार की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं, इन इलाकों में मछुआरों को न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 45 डिग्री। पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कल बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार और सिक्किम में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। ओडिशा में कल और बिहार, झारखंड में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कोंकण, गोवा में कल और विदर्भ में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, तो 2 दिन केरल में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गुरुवार को गिने चुने हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कई स्थानों पर वर्षा होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है। कोंकण, गोवा में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसेगा। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में छिटपुट जगह वर्षा संभव है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन गिनी चुनी जगह वर्षा होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगह वर्षा का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो उत्तराखंड में गिने चुने हिस्सों में बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का इलाकों में वर्षा हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतर जगह पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में वर्षा हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। ओडिशा, बिहार और झारखंड में छिटपुट इलाकों में वर्षा हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिने चुने स्थानों पर बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं बादल बरसे। कोंकण, गोवा के अधिकतर हिस्सों और विदर्भ के कई इलाकों में वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र में गिनी चुनी जगह और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के छिटपुट हिस्सों में वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में कुछ जगह और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं वर्षा हुई।
केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। अंडमान निकोबार के अधिकतर स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। मौसम की चाल के बाद अब देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। केरल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। बिहार के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत असम के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। बात करें मराठवाड़ा की तो यहाँ पर अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। गुजरात के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम तापमान, और आइए अब देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही जानकारी देंगे आपको आज की फसल के बारे में। छोटा सा ब्रेक। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रोमोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात खेती किसानी की। इस मौसम में हमारे किसानों को अपनी फसलों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसे में अगर विशेषज्ञों की राय के अनुसार वो खेती किसानी करते हैं तो अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम जानकारी देंगे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों को कि अपनी फसलों को लेकर कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर बुआई की और तुड़ाई की बात करें तो क्या है विशेषज्ञों की राय। जम्मू कश्मीर में धान की रोपाई करते रहे किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ ज्वार की बुवाई कर लें, इसी तरह बाजरे की भी बुवाई करें। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह बैंगन और लाल मिर्च में भी कीट से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। ब्रोकली की कटाई कर सकते हैं किसान, साथ ही तरबूज की रोपाई करते रहें। इसके अलावा मूंग और उड़द के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके साथ ही अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में धान की बुवाई करें, किसान मक्के की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ सोयाबीन की बुवाई करते रहें। अभी आलू बुखारे की तुड़ाई कर लें, इसी तरह खुबानी की तुड़ाई करें। यहाँ लाल मिर्च की बुवाई करते रहें। इसके अलावा बाजरे के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बाजरे के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय आलू में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में आलू में कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहाँ भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। वहीं किसान सब्जियों के खेतों की देखभाल करते रहें। उत्तराखंड में किसान आड़ू की तुड़ाई भी कर सकते हैं।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें आज हमने बात की उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों की। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं आज की फसल पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बैंगन के बारे में। जी हाँ, अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है और इस समय आप बैंगन की बुआई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान अगर हमारे किसान रखें तो उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। ख़ास तौर पर कौन कौन सी कीट बीमारियां हैं जिनका हमला बैंगन की फसल पर हो सकता है, आइए जानते हैं। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। किसान मई और जून में खरीफ के बैंगन की बुआई कर सकते हैं। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टॉम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी बैंगन के बारे में। और आइए बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम विशेष तौर से बात करेंगे कोंकण, गोवा और साथ ही विदर्भ की। यहाँ के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए डालते हैं नजर खेती किसानी में। कोंकण गोवा में धान की बुवाई करने किसान धान के खेत से जल निकासी का प्रबंधन करें। बाजरे की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। कोंकण गोवा में लाल मिर्च की बुवाई करें। बैंगन की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। कोंकण गोवा में टमाटर और भिंडी बोएं। तोरई और करेले की बुआई कर सकते हैं। कोंकण गोवा में आम की रोपाई कर लें। कोंकण गोवा में आंवले की रोपाई भी करते रहें। बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहें मौसम खबर, छोटा सा ब्रेक। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? ये ले, Relaxo. टूटेगी तो ना यो है Relaxo. ओ मजबूत। पैक कर दो। Relaxo, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर और जानते हैं कि क्या है विशेषज्ञों की सलाह विदर्भ के किसानों के लिए। विदर्भ में धान की बुवाई कर सकते हैं। मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। विदर्भ में अरहर की बुवाई करें। सोयाबीन और कपास की बुवाई कर लें किसान। विदर्भ में मक्का की बुवाई भी कर सकते हैं।
मूंगफली की खुदाई करते रहें। विदर्भ में सूरजमुखी की कटाई करें। तिल की भी कटाई करते रहें। विदर्भ में टमाटर की बुवाई कर लें। विदर्भ में बैंगन और लाल मिर्च बोएं किसान। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबरों में। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कल बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार और सिक्किम में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। ओडिशा में कल और बिहार, झारखंड में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कोंकण, गोवा में कल और विदर्भ में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, तो 2 दिन केरल में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। आज के दौर में कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से मेघदूत ऐप लॉन्च की गई है। किस तरीके से हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निःशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मौसम खबर। लेकिन अगर आप चाहें तो मौसम खबर को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर दिखाए गए इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और सारी जानकारी अपने मोबाइल फ़ोन पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर में दिखाई गई जानकारियों से हमारे किसान ज़रूर लाभ देंगे। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।